गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की हिंदी का दूसरा पाठ ऊधव प्रसंग जो कि जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा रचित उसका अध्ययन कराते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस पैराग्राफ में जगन्नाथ रत्नाकर जी ने गोपियों के हृदय की आकुलता का उस समय का वर्णन किया है जब उन ब्रज गोपियों को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी नंद जी के दरवाजे पर आए हुए। तो सब ब्रज गोपियाँ उनके दर्शन के लिए या उनसे मिलने के लिए नंद जी के दरवाजे पर किस प्रकार से दौड़ दौड़ कर जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी कहाँ रत न कर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी उझकी उझक पद कंजन के पंजन पे पेकी पेकी पाती छाती छोहन छबे लगी हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहन छबे लगी। ब्रज गोपियाँ कहती हैं कि मैं भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। भेजे मीन्स भेजे मन भावन श्री कृष्ण के भेजे जाने पर उद्धव के आवन की उद्धव जी के आवन की आने की श्री कृष्ण के भेजे जाने पर और उद्धव जी के आने की सुधि मीन्स खबर यानी समाचार ब्रज गांव में पावन जब लगी। पावन मीन्स पाने, जब मीन्स जब लगी माने लगी। श्री कृष्ण द्वारा भेजे जाने पर उद्धव जी के आने की सुधि को यानी खबर को ब्रज गांव में पावन जब लगी जब सब ब्रज गोपियाँ पाने लगी यानी जब उनको एक खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण के भेजे जाने पर उद्धव जी आए हुए हैं। तो कहाँ रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। ग्वालिनी की झोरी झोरी ग्वालिनियों के झोरी झोर यानी झुंड का झुंड यानी समूह का समूह। ग्वालिनियों का झुंड यानी ग्वालिनियों का समूह दौरी दौड़ी यानी दौड़ दौड़ करके नंद पौर मीन्स होता है दरवाजे पर, नंद मीन्स नंद जी के दौड़ दौड़ करके नंद जी के दरवाजे पर आवन तबे लगी तब सब आने लगी यानी ग्वालिनियों का झुंड दौड़ दौड़ करके तब नंद जी के दरवाजे पर आने लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिनियों का झुंड यानी ग्वालिनियों का समूह तब दौड़ दौड़ करके नंद जी के दरवाजे पर आने लगी। फिर लिखा है कि उझक पद कंजन के पंजन पे पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। उझक मीन्स उछल कर यानी उचक कर पद कंजन के पंजन पे, पद मीन्स पैर, कंजन मीन्स कमल रूपी, पंजन पे पंजों पर, अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर। पद कंजन के पंजन पे, पद मीन्स पैरों के, कंजन मीन्स होते हैं कमल जैसे या कमल रूपी, और पंजों पर अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर उझक यानी उछल करके अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर पेख पाती छाती छोहन छबे लगी। पेख यानी देख करके, पाती मीन्स पत्र को देख करके, छाती छोहने छबे लगी, छाती मीन्स हृदय, छोहने छबे लगी यानी स्पर्श करने लगी या उत्कंठा से भर गई। पत्र को देख कर उनका हृदय उत्कंठा से भर गया या उनका हृदय, वो सब ब्रज गोपियाँ उस पत्र को अपने हृदय से लगाने लगी यानी कमल रूपी चरणों के पंजों पर उछल करके पत्र को देख कर उस पत्र को अपने हृदय से लगाने लगी या उनका हृदय उत्कंठा से भर गया और कहने लगी कि हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहाँ निशबे लगी। हमको लिखो
हमारे लिए क्या लिखा है। हमको लिखो है कहा, हमारे लिए क्या लिखा है, और हमको लिखो कहा, और हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। सब कहान सबे लगी, एक साथ सब ब्रज गोपियाँ कहने लगी कि मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, और हमारे लिए क्या लिखा है। प्रत्येक ब्रजगोपी की यही उत्कंठा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है और हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो पैराग्राफ आपकी समझ में अवश्य आ गया होगा। धन्यवाद।